कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी जिस शख्सियत को आप मेरे साथ बैठे देख पा रहे हैं, ज्योतिष आचार्य दर्शन पंडित जी। और आज हम बात करेंगे जो कल 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जहां पे मैं आपको बताता चलूं क्योंकि ये 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है। इससे हम बात करेंगे आज किन किन राशियों पर जो चंद्र ग्रहण भारी पड़ेगा और किन किन को किस किस राशि के साथ जो खुशियां लाएगा। तो मैं ले चलता हूं आपको ज्योतिष शास्त्री दर्शन पंडित जी के पास। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपसे बात करूंगा जी, जो कल लगने वाला चंद्र ग्रहण जी किन किन राशियों के लिए भारी है और किन किन राशियों के लिए अच्छाई लेके आएगा। बिल्कुल, इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल पूर्णिमा का दिन भी है और मंगलवार भी पड़ रहा है पूर्णिमा वाले दिन। तो इसी दिन ग्रहण जो है वो लग रहा है सुबह, सूतक काल जो है वो सुबह ही शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आगे जाके बात राशियों पर भी करेंगे, लेकिन सब यही चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि जो सूतक काल है, जो ग्रहण का समय है वो क्या है। सबके मन में यही होता है कि ये हमें पता चले कि कब है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कल यानी कि मंगलवार के दिन जो चंद्रमा ग्रहण है वो 3:20 पे ये आरंभ होगा और 6:47 तक रहेगा। और बड़ी बात, ये भारत में दिखाई देगा। इसके पहले जो ग्रहण था सूर्य ग्रहण, वो भारत में दिखाई नहीं दिया था। लेकिन इस पर राशियों पर असर तो पड़ेगा, लेकिन बाहर जैसे वर्ल्ड पे जैसे सूर्य ग्रहण था, चाहे वो दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया, उसका असर, और अभी जो चंद्रमा ग्रहण है उसका असर पहले ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पीछे 23 को मंगल का भी राशि परिवर्तन जब हुआ, तो ये जो चीजें होती हैं ये परेशानी क्रिएट करती हैं। जैसे वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा लड़ाई झगड़े जैसे माहौल बने हुए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं राशियों पर भी असर रहता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब सूतक होता है या सूर्य ग्रहण आरंभ सॉरी चंद्रमा ग्रहण आरंभ होता है, तो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको खास तौर पे जैसे सिलाई नहीं करनी है, जैसे हम सब्जी काटते हैं, काटने वाली कोई चीज ऐसा, ये थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है। और ज्यादातर मैं सबको कहूंगा कि आप भगवान का ध्यान करें, सत्संग करें, भजन करें और चंद्रमा के बीज मंत्रों का पाठ करें और भगवान गणेश जी की आराधना करें, भोले बाबा की आराधना करें। उनका जैसे मंदिर में या मंदिर अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ के आप सत्संग कर सकते हैं, परिवार इकट्ठा होके आप सत्संग कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो नहीं होते, ग्रहण का जो दोष है उसका निवारण हो जाता है। हालांकि देखा जाए, मैं सबको यही कहूंगा, बच्चों को भी खास करके, और इन दिनों खास करके, जैसे अगर आपको बताया गया है कि पहले से ही आपकी कुंडली में कोई चंद्रमा का दोष है या सूर्य देव का दोष लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, खास करके बच्चों को भी बिठाए, बड़े भी बैठे, मंत्रों का पाठ करें। जैसे चंद्रमा का कहा मैंने, 20 मंत्रों का पाठ करें। जैसे भोले बाबा की आराधना, गणेश जी का पाठ करें। आप ये चीजें करोगे तो जो ग्रह दोष है, चाहे अंतरदशाएं हैं चाहे महादशाएं हैं, लेकिन जब आप आराधना करोगे, जब आप पाठ करोगे, तो उसका दोष कम हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। हम अगर सही समय पर उपाय कर लें, सही समय पर अगर हम उस चीज का निवारण देख लें, तो कोई परेशानी नहीं होती। ग्रहण तो है, ये मैं मानता हूं इस चीज को। अगर जैसे मैंने गर्भवती महिलाओं की बात की, अगर वो कोई अपने बीज मंत्रों का, जैसे मैंने कहा चंद्रमा के बीज मंत्रों का पाठ, या अपने इष्ट देव जिनको मानते हैं उनकी आराधना करें, या माँ भगवती की आराधना करें, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। खास करके ध्यान ये रखना है कि जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो और जहाँ बड़े बुजुर्ग हैं जो बीमार रहते हैं, जो जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, हालांकि देखा जाए तो इसमें पानी भी होता है कि अगर पानी भी पीना हो तो उसमें कुशा डालते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबको ये कहूंगा कि अगर आपको परेशानी है, बीमार है, तो कुशा या तुलसी दल या तुलसी के पत्ते पहले तोड़ के रख लें, फिर उसके अंदर डाल लें। फिर अगर आपको फिजिकली दिक्कत है तो फिर आप ले सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको पूछना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है कि जो पूजा पाठ करते हैं, तो किसकी पूजा करनी चाहिए और अगर किसी मंदिर में बैठ के उन्होंने पूजा करनी है तो कब कर पाएंगे।
नहीं देखो, कल तो सूतक है, सुबह से जैसे मंदिर के कवाड़ सब बंद होंगे, मंदिर बंद होंगे, तो वैसे भी मंदिर के बाहर आप अगर मंदिर में जाते हैं तो बाहर कहीं भी आप मंदिर में बैठ के आप पाठ पूजा कर सकते हैं, या घर के मंदिर के बाहर या आप आसन लगाएं, वहां पे पाठ कर सकते हैं। बात आपने की कि कौन से मंत्रों का पाठ करना है, कौन सा, आप देखो चंद्रमा के 20 मंत्रों का पाठ उसका फल मिलेगा, भोले बाबा की आराधना करो उसका फल मिलेगा, भगवान गणेश जी के मंत्रों का पाठ करो उसका फल मिलेगा, हनुमान चालीसे का पाठ करो जिससे कि आपके घर में कला क्लेश है वो दूर हो, और भाइयों का अगर आपस में मतभेद है हनुमान चालीसे का पाठ करो, ब्लड के रिलेटिव अगर दिक्कतें हैं हनुमान चालीसे का पाठ करो, अगर आपको नेगेटिविटी रहती है 24 घंटे नेगेटिविटी सोच रहती है, नेगेटिव सोचते हो, और अगर आलस बहुत है, आपको परेशानी है कि डर लगा रहता है, 24 घंटे डरते रहते हो, डिसीजन पावर नहीं है, तो आप भोले बाबा की आराधना करना शुरू करें, चंद्रमा के 20 मंत्रों का पाठ शुरू करें, और साथ साथ में ग्रहण जब लगता है तो आप दान कर सकते हो, इसमें थोड़ा थोड़ा सारा सामान इकट्ठा करके दान कर सकते हो, उसका भी बेनिफिट है, और उसमें अगर कहीं चंद्रमा पीड़ित है तो अच्छे फल देना शुरू कर देगा। साथ के साथ मैं पूछूंगा आपसे कि कुछ लोगों की मान्यता ये है कि जब ग्रहण लगा होता है, ग्रहण काल के बीच कुछ ऐसे पाठ किए जाते हैं कि बताया ये जाता है कि उस पाठ की शक्ति डबल हो जाती है। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बात है कि अगर जो लोग अलग सारे जो जो भी पाठ करते हैं पूजा करते हैं सबका अलग अलग ढंग होता है करने का, लेकिन विधि से जो चीजें की जाती हैं उसका ही फल मिलता है, और बिना विधि बिना गुरु ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी की सिद्धि या वो कर रहे हो, सिद्ध मंत्र कर रहे हो, तो उसके लिए किसी विद्वान जी का, जब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेके उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े। वैसे घर गृहस्थी को अच्छा रखने के लिए मैं यही कहूंगा, गुरु मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी का चालीसा कर सकते हैं, ताकि परिवार में अगर कोई बुरी नजर हो उसका निवारण हो। माँ दुर्गा की आराधना, गणेश भगवान की, मैंने कहा ये पाठ जो होते हैं अगर आप घर बैठे करते हैं, जो आपने क्वेश्चन पुट किया कि भाई वो सिद्ध करने वाली बात हो गई, तो बिना गुरु नहीं होते, वो किसी अच्छे विद्वान जी के पास जाकर अगर आपको ऐसा करना है तो वो फिर आप कर सकते हैं। जी, शुक्रिया। आपने सुना क्योंकि ज्योतिषाचार्य दर्शन पंडित जी ने हमें कहा कि अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, इस चंद्र ग्रहण में कोई पाठ करना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा है, दुर्गा स्तुति है, अब ऐसे पाठ करें और जिससे घर परिवार सुख समृद्धि के लिए आगे बढ़े। तमाम और बढ़िया अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ। धन्यवाद।